हेलो, सलाम, नमस्ते। दिवाली का सीज़न चल रहा है तो मिठाइयों के बिना हमारा काम कैसे चलेगा। इस बार अपने फ्रेंड्स और फैमिली को देने के लिए हमने सोचा है हम बनाएंगे बेसन के लड्डू। दिवाली की स्पेशलिटी है और जब तक आप ये वीडियो देखेंगे शायद दिवाली पास हो चुकी होगी। आई एम रियली सॉरी बिकॉज मैं ये दिवाली ईव पे बना रही हूँ, बट लेकिन मीठा खाने के लिए कोई ओकेजन होने की ज़रूरत नहीं होती है और इतने सिंपल से इंग्रेडिएंट्स से इतनी अच्छी मिठाई बनती है, ज़रूर बनाना चाहिए, राइट। तो मैं आपको फटाफट इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमें स्पेशल टाइप का बेसन चाहिए होता है, उसे कहते हैं लाडू बेसन। आपको कोई भी जहाँ पर भी ग्रोसरी स्टोर में आप पूछोगे आपको लाडू बेसन क्वाइट इजीली अवेलेबल होता है। इट्स बेसिकली ना वो थोड़ा कोर्स बेसन होता है, इट्स नॉट दैट फाइन बेसन। और बेसन के लड्डू फाइन बेसन से नहीं बनाने चाहिए, उसका वो टेस्ट नहीं आता है, उसकी वो मज़ा नहीं आती है। यू नो, बेसन के लड्डू का वो स्पेशलिटी होता है जब आप मुंह में, इट्स ग्रेनी इन टेक्सचर, तो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ ट्राई करिए कि आप ये लाडू बेसन कहीं से आपको मिल जाए। और इसका प्रोपोर्शन भी बहुत सिंपल है, ये 4 कप हमें लेना है, आप इसको हाफ भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं बता रही हूँ आप सबको हाफ कर देना। तो ये मैंने लिया है 4 कप लाडू बेसन और इसके साथ मैं इसमें डालूंगी 2 कप शक्कर, तो 4, 2 और 1 कप हमारा घी, ठीक है। तो हो गया 4, 2, 1। अगर आप 2 का बनाएंगे, 2 कप लाडू बेसन लेंगे तो 2 कप लाडू बेसन, 1 कप शक्कर और आधा कप घी। सिंपल है, आप जो भी मेजरिंग आप कटोरी से बनाओ, टी कप से बनाओ, जो भी आप ले रहे हो वो आपको प्रोपोर्शन याद रखना है, 4:2:1, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर पड़ेगा 1 कप, जितना घी उतना मैं यहाँ पर डाल रही हूँ काजू का पाउडर। मैंने रेगुलर जो काजू फ्रिज में हम लोग रखते हैं ठंडे, वो मैंने डालकर ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है। ठंडा काजू डालकर ब्लेंड करेगा, नहीं तो वो बटर बन जाएगा। लाडू बेसन में डालने की कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये है 1 कप, जितना हम घी डाल रहे हैं मैं उतना डाल रही हूँ। आप काजू और आलमंड का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। आई फाइंड काजू रिलेंस मोर फ्लेवर टू बेसन का लड्डू, तो मैं काजू ले रही हूँ। इसके अलावा और कुछ नहीं, थोड़ा सी इलायची पाउडर डालेंगे और मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डालूंगी ताकि वो कलर, लड्डू जो बेसन के लड्डू का कलर होता है वो आएगा विदाउट पुटिंग एनी आर्टिफिशियल कलर्स और एनीथिंग। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मुझे आर्टिफिशियल कलर्स डालने से सख्त प्रॉब्लम है। तो जल्दी से शुरू करते हैं बेसन के लड्डू बनाना, ठीक है। तो सबसे पहले बेसन के लड्डू बनाने के लिए हम गैस ऑन कर देंगे और इसे मैं रखूंगी मीडियम लो हीट पर, ठीक है। ज़्यादा गर्म नहीं हो जाना चाहिए बिकॉज वो बहुत जल्दी जल जाएगा और एक बार वो जले हुए स्मेल आ जाएगी तो इट विल जस्ट बी ऑफुल। तो ये है मेरा 4 कप जो मैंने मेजर करके रखा है, कप जो मैंने यूज़ किया उसके हिसाब से। तो सबसे पहले मैंने अभी इसमें घी या कुछ भी नहीं डाला है, तो मैं इसे सबसे पहले ड्राई रोस्ट कर लूँगी। ड्राई रोस्ट करना इज़ अ गुड हैबिट। मैंने दो तरीके से ट्राई किया है। पहले मैंने घी में भी भून करके ट्राई किया था जब मैं शुरू में बनाती थी, और फिर मैंने एक बार कहीं पढ़ा था कि अगर हम पहले थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लेंगे तो उससे लड्डू का कलर थोड़ा अच्छा रहता है, इट डजंट बिकम टू, क्योंकि फिर घी में भूनने का प्रोसेस थोड़ा कम हो जाता है तो वो कलर उसका ख़राब नहीं होता है। तो इस वक्त पे आप इसे स्लो मीडियम, एकदम लो भी नहीं, मतलब लो मीडियम पर कम से कम नहीं तो भी 8 मिनट तक भून लीजिए, 7-8 मिनट तक, ठीक है, ताकि उसकी वो रॉ स्मेल चली जाए और वो थोड़ा भुन जाए। और इस वक्त पे भुनने के टाइम पे मैं इसमें लिटरली थोड़ा सी ना, लाइक इतना सी, लाइक मोर देन अ पिंच, मे बी 2 पिंचेस ऑफ हल्दी डाल रही हूँ। अब इसे भुनते हुए हो गए हैं करीब 8 से 9 मिनट। इसके अंदर की वो जो रॉ स्मेल है वो बिल्कुल चली गई है और अब इनफैक्ट उसमें से वो भीनी खुशबू आ रही है बेसन की। तो एट दिस पॉइंट, अगर आपको दिख रहा हो, कलर भी थोड़ा सी ना, इट बिकम्स अ लिटिल डिफरेंट, स्लाइटली वो गोल्डनिश कलर पे होने लगता है। तो बस एट दिस टाइम मैं इसमें डाल दूंगी जो मैंने घी निकाल के रखा है। आपको याद होगा ना, 1 कप घी, तो ये मैं डाल दूंगी। अच्छा, बेसन कभी कभी अलग किस्म का भी होता है, थोड़ा किसी का बेसन होता है जो कम घी लेता है, कोई बेसन होता है जिसमें थोड़ा ज़्यादा घी लगता है। तो इसका मेजरमेंट यही है कि 4:2:1, बट हो सकता है
कि आपको शायद एक चम्मच या कुछ एक्स्ट्रा लगे भूनने के टाइम पे, वो आपको पता चलेगा जब आप भून रहे होंगे। तो मैं आपको वो कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी। और शुरू में आप बहुत ज़्यादा मत डाल दीजिए, 1 कप से ही शुरू करिए, फिर अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम 1 आध चम्मच ऊपर से डालेंगे। और वो ऐसे होगा कि शुरू में लगेगा कि अरे ये तो बिल्कुल बन ही नहीं रहा है, ये तो ड्राई लग रहा है, बट आप जैसे जैसे उसे भूनते जाओगे वैसे वैसे वो घी छोड़ता जाएगा और वो ऐसे पेस्ट के जैसा बन जाएगा। और हमें वैसा ही रखना है, वो पेस्ट के जैसा हमें बनाना है। अच्छा, जब तक मैं इसे भून रही हूँ मैं आपको शक्कर के बारे में बता दूँ, जो चीनी हम इसमें डालेंगे। सो ट्रेडिशनली जो बेसन का लड्डू बनता है उसमें कच्ची साकर पड़ती है। साकर बोलते हैं महाराष्ट्र में, जो रॉ शुगर होता है उसे। तो वो थोड़ी मतलब वो एकदम मोटी भी नहीं होती है और वो थोड़ी ग्रेनी होती है। तो ट्रेडिशनली लड्डू बेसन, जो बेसन के लड्डू होते हैं उसमें वो ही पड़ता है। बट हैविंग सेड दैट, मुझे वो फाइंड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा था। यहाँ पर मुझे मिल नहीं रही थी वो शक्कर, तो मैंने यहाँ पर हमारा जो शक्कर है वो थोड़ा बारीक ही होता है, जैसे मैंने पहले भी बोला है। तो मैंने वो शक्कर में बनाया है, जब भी बनाया है, और वो बहुत अच्छा बना है। तो 2-3 ऑप्शन है। अगर आपके पास वो जो रॉ शुगर होती है, साकर जिसे कहते हैं, अगर आपको वो मिले तो परफेक्ट है। अगर नहीं मिलती है तो आप मिश्री को लेकर के, जो मिश्री होती है उसे लेकर के आप थोड़ा सी ब्लेंड कर लो, तो वो थोड़ा दरदरा हो जाएगी, आप वो यूज़ कर सकते हो। और अगर वो भी नहीं है तो जो घर की शक्कर होती है आप उसे थोड़ा सी ब्लेंडर में थोड़ा ब्लेंड कर लो ताकि वो ग्रेनी हो जाए। यू डोंट हैव टू मेक इट लाइक आइसिंग शुगर, उतनी बारीक नहीं करनी है। इनफैक्ट यू नो व्हाट, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ऐसी शक्कर हमें चाहिए। इट्स वेरी ग्रेनी, इफ यू कैन सी, राइट? इट्स लाइक सैंड। तो हमें वो टेक्सचर शक्कर का चाहिए। अब इसे भूनते हुए हो गए हैं करीब 5 मिनट। भुनाई मैं कर रही हूँ इसकी लो मीडियम, मोर टू द लोअर साइड। तो बस अभी इतना भूनने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी ये जो मैंने काजू पाउडर बना के रखा है। और इसे अच्छे से मिक्स करके बस कंटिन्यू भूनोइंग एंड भूनोइंग एंड भूनोइंग। अब इसे भूनते हुए हो गए हैं मुझे करीब 15-17 मिनट, बट आपको खुशबू से पता चल जाएगा। और सी हाउ ग्लोरियस, राइट? गिव्स दैट बेसन का लड्डू का लुक। अब एट दिस टाइम मैं गैस कर देती हूँ ऑफ और मैं इसमें डाल दूंगी इलायची पाउडर। टिपिकली हाफ टी स्पून जितना, ये जो हाफ टी स्पून है वो छान कर डालूंगी, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ, बिकॉज मुझे पर्सनली नहीं पसंद है कि वो मुंह में कुछ भी आए। तो दैट्स इट, मैंने छान कर डाल दिया है आधा टीस्पून जितना इलायची पाउडर, और दैट्स इट। अब ये आप बोलेंगे शक्कर नहीं डाला, बिल्कुल नहीं डाला इस वक्त पे, तो बिल्कुल भी नहीं। शक्कर गल के उसकी चाशनी बन जाएगी, बेसन का लड्डू तो नहीं बनेगा। हलवा में भी बन जाए, बट हमें हलवा नहीं बनाना है, हमें लड्डू बनाना है। तो अब मैंने निकाल लिया है इसे एक खुले बर्तन में, जिसमें ये जल्दी से ठंडा हो सके। तो बस हम इसका ठंडा होने का वेट करेंगे, फिर इसमें हमारे मेजरमेंट्स के हिसाब से चीनी या शक्कर डालेंगे और फिर लड्डू बनाएंगे। मैं आपको बताती हूँ लड्डू एक्चुअली बन के कैसे लगते हैं। ये कल का एक लड्डू पड़ा है, अमेजिंग। जल्दी ये ठंडा हो जाए तो बनाते हैं। और अब ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है, रूम टेम्परेचर से भी ज़्यादा, इट्स बिकम नाइस एंड कोल्ड। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। प्रोपोर्शन याद है ना, 4:2:1। तो 4 का काम हो गया बेसन, 1 का काम हो गया घी। मैंने 1 चम्मच घी एक्स्ट्रा डाला था, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। अब मैं इसे हाफ करके डालूंगी, 2 कप चीनी या शक्कर, और उसे अच्छे से मिक्स करते जाइए। और अब ये लास्ट का हाफ कप, तो हमने टोटल डाला है 2 कप चीनी या शक्कर। जैसे आप देखोगे बारीक चीनी है जो मैंने आपको दिखाई थी। तो बस अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे अच्छे से। अब ये मैंने अच्छे से शक्कर इसमें मिक्स कर लिया है। अब बनाने हैं इसके लड्डू। वेरी सिंपल, थोड़ा सी हाथ में लेके बाइंड करिए और फिर उसको एक अच्छा सी लड्डू का शेप दे दीजिए।
इट्स क्वाइट सिंपल टू मेक। और अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा गीला हो गया है तो थोड़ी सी शक्कर और डाल दीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि एकदम ड्राई हो गया है तो थोड़ा सी घी डाल लीजिए। इतना होना चाहिए कि ये फॉर्म होने लगे बॉल्स। डोंट वरी, जब ये सेटल होगा तो ये थोड़ा सी टफ, मतलब नॉट कड़क, बट जस्ट इट विल फॉर्म द शेप। ये कल जो मैंने बनाया था वो वाला बैच है, मैं आपको इसमें से ट्राई करके बताऊंगी। और ये देखिए, ये बिल्कुल अपना शेप फॉर्म कर लेता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट जस्ट मेक श्योर कि इसको अच्छा सी राउंड शेप में आप बना सको। एंड दैट्स इट, दैट्स अबाउट इट। अब इसे तो बनने में लगेगा बहुत सारा टाइम, बट इन द मीन टाइम मैं ये वाले मिक्सचर को थोड़ा सी ट्राई करती हूँ। आप ये रेसिपी प्लीज ट्राई करिए। थोड़ी सी मेहनत लगती है, आई एग्री, बट जब ये बन के रेडी हो जाएगा तो कोई भी फेस्टिवल, कोई भी ओकेजन, एक्चुअली बिना भी कोई ओकेजन के, ये स्वीट ऐसी है जो आपके घर में सबको पसंद आएगी। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलूंगी एक दूसरी रेसिपी के साथ। टिल देन, टेक केयर, सी यू।